बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शाहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉ मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि असला लाइसेंस बनवाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या अहलियत क्या होती है और कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने पड़ते हैं। इस वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखें ताकि व्यूवर्स के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन अधूरी ना रह जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूवर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूवर्स, सबसे पहले ये जानते हैं कि फर्स्ट टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना पड़ते हैं। दी एप्लीकेशन अंडर सब रूल 1 shall be accompanied by the following documents. Number 1 CNIC 1 photocopy, मतलब शनाख्ती कार्ड की एक कापी। नंबर 2 डोमिसाइल सर्टिफिकेट 1 फोटोकॉपी, मतलब डोमिसाइल की एक फोटोकॉपी। नंबर 3 पिक्स पासपोर्ट साइज, मतलब 3 अदद पिक्चर पासपोर्ट साइज। नंबर 4 मेडिकल फिटनेस ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मतलब असल मेडिकल सर्टिफिकेट। दर्जा वाला तमाम डॉक्यूमेंट्स और प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म जो हर जिला के डीसी ऑफिस से मिलता है, सबको एक फाइल में लगाकर मुतलका डीसी ऑफिस में जमा करवा देंगे। ये एप्लीकेशन जिसने असला लाइसेंस बनवाना है वो इन पर्सन हाजिर होकर सबमिट करवाएगा। फर्दर प्रोसेस के बाद डीसी अथॉरिटी लाइसेंस की अप्रूवल के बाद एनआरसी को केस रेफर कर देगी। असला लाइसेंस बनाने का मुकम्मल तरीकाकार मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। वो वीडियो आप मुलाहजा फरमाएं, उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। व्यूवर्स, दी पंजाब आर्म्स रूल 2017 के मुताबिक अहलियत और एलिजिबल क्राइटेरिया को रीड आउट करते हैं। नंबर 1 असला लाइसेंस के लिए उम्र की कम से कम हद 25 साल होनी चाहिए। नंबर 2 पाकिस्तान का शहरी होना बहुत ही जरूरी है। नंबर 3 कंप्यूटराइज्ड आईडी कार्ड का होना बहुत ही जरूरी है। नंबर 4 सकूनत पंजाब या इस्लामाबाद की होनी चाहिए। नंबर 5 पंजाब का डोमिसाइल किसी भी जिला का होना चाहिए। नंबर 6 किसी के गुज़श्ता क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से मुकामी पुलिस ने अनसूटेबल डिक्लेयर ना किया हो। नंबर 7 कानून से असला लाइसेंस बनवाने वाला मफरूर ना हो। नंबर 8 किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ से सजा याफ्ता ना हो। नंबर 9 माइनर ऑफेंस, मतलब मामूली जराइम, मसलन सिग्नल का तोड़ना, ट्रैफिक वायोलेशन वगैरह पर लाइसेंस बनाने के लिए किसी भी प्रोसेस में कोई रुकावट नहीं होती। नंबर 10 किसी कल अदम तंजीम का वो बंदा मेंबर ना हो और ना वो एंटी स्टेट एक्टिविटीज में शामिल हो। नंबर 11 फिजिकली मेंटली नफ्सियाती असला बनवाने वाला बंदा बिल्कुल सही सलामत होना चाहिए। नंबर 12 अगर ये बंदा दिमागी या जिस्मानी सेहतमंद ना हो तो वो खुद को या दूसरों को असला लाइसेंस बनवाने के बाद नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 13 2017 से पहले जो भी असला लाइसेंस बनाए गए थे वो उसी तरह ही बहाल है और गवर्नमेंट के नए कानून उस शेड्यूल पर भी लागू होंगे, चाहे वो पंजाब का रहायशी हो या किसी दूसरे सूबे का। नंबर 14 जिसको लाइसेंस जारी हो गया हो ये इसका परमानेंट राइट नहीं है। इस बंदे की क्रिमिनल एक्टिविटीज को देखकर डीसी अथॉरिटी किसी वक्त भी इस असला लाइसेंस को कैंसिल कर सकने का मजाज रखती है। सो फ्रेंड्स, आज हमने असला लाइसेंस बनाने के हवाले से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और अहलियत पर तफसील से बात की है। अगर ये इन्फॉर्मेशन
व्यूवर्स को पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।